विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में अष्टावक्र गीता का 5वां श्लोक क्या है? ना त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाच्छ गोचरः असंगो असि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। हे जनक, तू ब्राह्मण आदि जातियों वाला नहीं है और ना तू वर्णाश्रम आदि धर्मों वाला है, ठीक है। तो और ना तू चक्षु आदि इंद्रियों का विषय है, बल्कि तू इन सबका साक्षी और असंग है एवं तू निराकार है, अर्थात तेरा कोई नाम रूप नहीं है और तू संपूर्ण का साक्षी है। ऐसा तू अपने को जानकर सुखी हो जा, सुखी हो जा, यानी संसार रूपी दुखों से रहित हो जा, है ना। अष्टावक्र जी कहते, हे राजन, वेद में जितने वर्णाश्रम धर्मों का वर्णन है, ठीक है, वे सब अज्ञानी के लिए हैं कहे गए, ठीक है। वे ज्ञानी के लिए और मुमुक्षु के लिए नहीं है। इसलिए गीता में भी दिया हुआ है, क्या गीता में दिया है? जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। मतलब भगवान कहते हैं कि आत्मज्ञान का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म वेद की आज्ञा आदि से परे चला जाता है। यानी वेद कर्मकांड की आज्ञा सकामी पुरुषों के ऊपर ही लागू होती है, ठीक है। यदि तू व्यवहार में लोकाचार के लिए करना चाहता है तो साक्षी रहकर कर्म करो। इसलिए सबसे श्रेष्ठ क्या है? सर्वात्म भाव है। उपासना के बारे में कुछ बातें बता देते हैं। क्या? देखो, पूर्ण की उपासना तो हो नहीं सकती, हो सकती है पूर्ण की उपासना आप नहीं कर सकते हो तो प्रतीक बनाकर उसी का ईश्वर रूप में उसी की पूजा होती है। तो बीज रूप से सालग्राम में, नर्मदा शंकर में पूजा होती है, ठीक है। और अंकुर रूप से मूर्तियों की पूजा होती है। एक होता है धर्म संप्रदाय और एक होता है उपासना संप्रदाय। जैसे संत कबीर आदि ये आत्मा में परमात्मा की उपासना करते हैं, दूसरे अन्य लोग ईश्वर की उपासना करते हैं। देखो, ईश्वर की सीधी उपासना तो हो नहीं सकती, कहीं न कहीं तो उसको मानकर ही उपासना की जाती है। ईश्वर की पूजा माता के रूप में हो सकती है ना, पिता के रूप में, पति के रूप में, गुरु के रूप में और मूर्ति के रूप में ईश्वर की पूजा होती है। योगियों का क्या है? निरोध संप्रदाय है योगियों का, वो अलग चीज है। न्याय वैशेषिक दर्शन में ईश्वर के स्वरूप का विवेक करके उसके प्रति शरणागत हो जाना, है ना, उनसे एक हो जाना, उसकी भक्ति करना, ये 3 बातें हैं। आत्मा के रूप में अपना विवेक करना, ये सांख्य दर्शन का सिद्धांत है। और विवेक करके अपने स्वरूप में स्थित होना, ये योग का सिद्धांत है। समझ में आया? सांख्य संप्रदाय में साधन है आत्मा का विवेक करना कि यह दृश्य है और मैं दृष्टा हूँ। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। ये वृत्ति धारा प्रवाहित करना, इसी को अहम ग्रहोपासना कहते हैं। लेकिन वेदांत संप्रदाय और औपनिषद संप्रदाय बिल्कुल अलग है। यहाँ ये भी समझना है कि वेदांत में गड़बड़ झाला नहीं है। वेदांत में गड़बड़ झाला करके नास्तिकता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो वेदांत है वास्तव में प्रमाणजन्य, प्रमारूप एक वृत्ति है। ये न वृत्ति को दोहराना है और न वृत्ति का विवेक है और न वृत्ति की शांति है और ना ही वृत्ति का ईश्वराकार होना है। मतलब प्रमाण के द्वारा वस्तु का ज्ञान कैसे होगा? जैसे नेत्र के द्वारा इंद्रधनुष को देखा लेकिन दूसरी इंद्रियों से नहीं जान सकते, यानी उनके लिए इंद्रधनुष अज्ञात रहेगा, है ना। तो अन्य इंद्रियों के द्वारा अज्ञात और नेत्र इंद्रिय के द्वारा ऐसा ज्ञान कि फिर कोई ये न कह सके, न सिद्ध कर सके कि तुमने गलत देखा है। तो अज्ञात का ज्ञान हो और उसका बाध न हो और संदेह न हो तो उसको बोलते हैं प्रमाण के द्वारा वस्तु का ज्ञान। परंतु वेदांत इस तरह से ब्रह्म को ज्ञात नहीं करा सकता। ये ठीक है कि ब्रह्म किसी दूसरे ज्ञान के द्वारा ज्ञात नहीं होता, क्योंकि वो अपना स्वरूप है। प्रमाण को प्रमाण बनाता है
यानी प्रमाण को जिंदा करता है। उसी वजह से आंख देखती है, कान सुनता है, जीभ स्वाद लेती है, उसी की वजह से ईश्वर जिंदा है, उसी की वजह से संसार भी जिंदा है। अगर मैं नहीं होगा तो ईश्वर दर्शन कौन जानेगा? नहीं तो कौन मानेगा, कौन पूजेगा? तो जो संपूर्ण ज्ञानों के मूल में बैठा हुआ है वो स्वयं अप्रोक्ष होने पर भी उसमें अज्ञातता भास रही है, उस अज्ञातता को मिटाने का काम वेदांत करता है। और केवल एक बार ना तो वो दोहराने की विद्या है और ना ही वो स्थिति की विद्या है, ना तो बारंबार विवेक की विद्या है और ना तो निरोध की विद्या है, क्योंकि निरोध में ना तो अखंड का भान होता है और ना खंड का भान होता है, दोनों का भान नहीं होता है। ठीक है। और जो अपना आपा है उसको अखंडत्वेन भी विषय नहीं कराना है और खंडत्वेन भी विषय नहीं कराना है। तो क्या है? केवल उसकी अज्ञातता को का जो आवरण है उसको भंग करना, इसका नाम है वेदांत संप्रदाय। माने उपनिषद संप्रदाय का दावा है कि उसके सिवाय आत्मा की ब्रह्मता का कोई साक्षात्कार कराने वाला कोई और संप्रदाय नहीं है, केवल वेदांत संप्रदाय है। दूसरे बहुत से संप्रदाय हैं परंतु वे अलग अलग फल देते हैं। जैसे स्वर्ग रूप फल देने के लिए धर्म है ना, इष्ट लोक रूप फल देने के लिए उपासना है, समाधि और दृष्टा के स्वरूप को में स्थित करने के लिए योग है, परंतु आत्मा का अद्वैत बोध कराने के लिए केवल वेदांत की प्रक्रिया ही है। ठीक है। आत्मा से अलग ईश्वर, हिरण्यगर्भ, विराट, विश्व, तेजस, प्राग ये सब होते ही नहीं ना। देखो आत्मा की सत्ता से ही इनकी सत्ता है, परंतु आत्मा के विवेक करने में उनसे चीजों को अलग करके विवेक किया जाता है। कार्य से कारण पृथक होता है परंतु कारण से कार्य पृथक नहीं होता। कार्य का नाम रूप कल्पित है और कारण एक सबीज तत्व है और निर्बीज होने पर उसी का नाम ब्रह्म हो जाता है। समझ में आया? लेकिन जहाँ किसी भी नाम रूप का बीज नहीं है वो सन्मात्र हो जाता है, लेकिन सन्मात्र भी यदि चिन्मात्र से जुदा है तो मुर्दा है। नाच्छ गोचरा मतलब अच्छ माने इंद्रियां, तो जो इंद्रिय और विषय दोनों को छूता हो उसका नाम क्या होता है? अच्छ। ठीक है। आप में वर्ण और आश्रम नहीं है। ठीक है। वर्ण और आश्रम उसमें होते हैं जो इंद्रिय का विषय होता है। असंगो असि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव, यानी देखो विषय क्या है अपने, उसमें संशय क्या है ना, उसमें वादी क्या कहता है, प्रतिवादी क्या कहता है, और फिर जज का फैसला, ये मिलकर अधिकरण। ठीक है। अधिकरण क्या होता है? ब्रह्मसूत्र में अधिकरणों की रचना है ना। जब हम ब्रह्मसूत्र अभी बताएंगे, आगे शुरू करने वाले हैं, ठीक है, अगले हफ्ते से, वो भी साथ साथ शुरू कर देते हैं। तो उसमें अधिकरण में क्या है? पहला विषय क्या है, अधिकरण में संशय क्या है, उसमें वादी क्या कहता है, प्रतिवादी क्या कहता है, और फिर जज का फैसला, ये मिलकर एक अधिकरण हो गया। ठीक है। इसको अधिकरण रचना बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक मोबाइल है तो ये एक विषय हो गया है ना। अब ये एक कहता है कि ये मेरा है, ये वादी है, और दूसरा कहता नहीं ये मेरा है, उसका नहीं है, ये हो गया प्रतिवादी। अब क्या हुआ कि जो जज है वो फैसला कर दिया कि नहीं भाई ये मोबाइल किसका है। तो एक अधिकरण की रचना में कितनी बातें आ गई? चलो हम थोड़ा सा बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन। 5 बातें। क्या? विषय, संशय, वादी, प्रतिवादी और जज का फैसला। तो पूर्व मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन में दोनों में इसी ढंग से प्रतिपादन होता है। जैसे ब्रह्मसूत्र में टोटल कितने 191 अधिकरण माने जाते हैं, 191 अधिकरण ब्रह्मसूत्र में। ठीक है। अच्छा, तुम निराकार, अब आगे चलो विषयांतर हो जाएगा। आगे क्या बता रहे थे हम कि तुम निराकार हो यानी सत हो, इसमें जिसमें कोई आकार नहीं है। तुम ऐसे चेतन हो जो केवल एक देह के ही साक्षी नहीं बल्कि सबके साक्षी हो, यानी विश्व साक्षी हो। तुम एक शरीर में बैठे हुए हो। ये जो अहम भाव के साथ साक्षी का संबंध है,
ठीक है, यही आपको ज्ञाता बना देता है। आपको संपूर्ण विश्व के साक्षी हो, आप तो संपूर्ण विश्व के साक्षी हो ना। तुम सत हो जिसमें ये सभी आकृतियां बिना हुए ही मालूम पड़ रही हैं। तुम ऐसे साक्षी हो कि जिसमें ये विश्वाकार वृत्ति, ईश्वराकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, ये सब की सब झूठ ही मालूम पड़ती हैं। असंगो असि अर्थात तुम आनंद हो, तुम्हें बाहर के आनंद की कोई आवश्यकता नहीं है। एक है, देखो, एक मनुष्य होता है पामर और दूसरा होता है विषयी। पामर क्या होता है? जो पशुवत है, उसको तो भोग चाहिए, चाहे जहां से मिले, चाहे जैसे मिले। विषयी वो होता है, और दूसरा होता है विषयी। विषयी कौन होता है? जो नियत विषयासक्त है ना, कि हम केवल इसी पुरुष व स्त्री का भोग करेंगे, दूसरे पुरुष और स्त्रियों के साथ भोग नहीं करेंगे। तो यही अंतर है पामर और विषयी में। असंगता में आनंद के लिए आत्मा के सिवाय दूसरी वस्तु की अपेक्षा ना हो। आप निराकार, सत, असंग, अद्वय ब्रह्म हो। ठीक है, समझ में आया? अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में अगला श्लोक लेंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।